हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। हम उनको बहुत ईजी वे से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इस पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखिए इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि किन किन लोगों ने हमारी मदद की पीरियोडिक टेबल को बनाने में, किस तरीके से उन्होंने फाइनली कंक्लूजन पर पहुंचा कि एटॉमिक नंबर ही मेन बेसिस होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एलिमेंट को अरेंज करेंगे। फिर पीरियोडिक टेबल लाया किसने, किसके वजह से पीरियोडिक टेबल आया। पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंटों को अरेंज किया है, किस तरीके से अरेंज किया है, क्या देखते हुए किया है। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे कि बहुत सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, किस तरीके से डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द ग्रुप किस तरीके से वो चेंज होती हैं। इन सब सारी चीजों के बारे में हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को बनाने में अर्लियर केमिस्ट और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हमारी मदद किस तरीके से किए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां क्या दिया हुआ है, अर्लियर केमिस्ट, यानी जो अर्ली केमिस्ट होते थे वो हमारी मदद कैसे किए। उन्होंने क्या किया, ही अरेंज द एलिमेंट, यानी जो अर्लियर केमिस्ट होते थे उन्होंने क्या किया, अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहां ये कहा जा रहा है ना कि जो अर्ली केमिस्ट हुआ करते थे उन लोगों ने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया। भाई क्वेश्चन उठता है यहां पर कि क्यों अरेंज किया, व्हाट द रीजन बिहाइंड द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्या रीजन क्या है इसको अरेंज करने का। तो देखिए जैसे शुरू में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे, 10-12 एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को हम पढ़ पाए, आसानी से याद रख पाते थे, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका यूसेस क्या है, ठीक है ना, उनका नेम क्या है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उन सब सारी चीजों के बारे में हम बहुत इजीली याद रख पाते थे। ठीक है ना, जैसे आप सोच लो कि 2-4 लोग रहेंगे तो उनका नाम आसानी से याद कर लोगे, लेकिन वहीं 100-200 लोग हो जाएंगे तो फिर उनका नाम याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से यहां भी प्रॉब्लम हुआ कि हमारे पास शुरू में जब 2-4 एलिमेंट्स थे तो हम उनके नाम को काफी आसानी से याद कर पा रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज याद कर पा रहे थे, उनका यूसेस क्या है डेली लाइफ में वो याद कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए और फिर उनको याद करना हमारे लिए सरदर्द बन गया। तो फिर क्या किया, हमने एलिमेंटों को अरेंज किया। सोचा कि क्यों ना एलिमेंट को ऐसे अरेंज कर दें कि हम उनको बहुत इजीली याद कर पाए, आसानी से उन सब चीजों को ग्रैस्प कर पाए। तो ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो फिर अर्लियर केमिस्ट ने सोचा कि क्यों नहीं हम एलिमेंट्स को वैलेंसी, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बेसिस पे उनको अरेंज कर दें और फटाफट याद कर लें उनको, वो याद करना आसान हो जाएगा। तो यही सोचते हुए उन सारे अर्ली केमिस्टों ने क्या किया ना, वैलेंसी, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर पर एलिमेंटों को फटाफट अरेंज कर दिया। ठीक है, जैसे जो सिमिलर, जैसे जिनकी वैलेंसी +1 होती थी उनको यहां रख दिया, जिनकी वैलेंसी +2 होती थी उनको यहां रख दिया, जिनकी वैलेंसी +3 होती थी इस तरह रख दिया। इस तरीके से करते करते सारे एलिमेंटों को उनकी वैलेंसी को देखते हुए अरेंज कर दिया और मेटालिक कैरेक्टर को भी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर को भी देखते हुए अरेंज कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से किया। लेकिन बाद में जाकर के इसमें भी प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आया, देखिए, मेथड डिस्कार्डेड एज एलिमेंट्स शोड वेरिएबल वैलेंसी एंड डुअल कैरेक्टर। लो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुआ कि अर्ली केमिस्ट ने वैलेंसी, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बेसिस पे सोचा कि एलिमेंटों को अरेंज कर देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है, वैरी करती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ए एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी +1 भी है और +2 भी है। भाई मान लीजिए कि एक एलिमेंट है, ठीक है, और उसकी वैलेंसी +1 भी है, +2 भी है। भाई वेरी तो कर रही है ना, कि एक बार कभी +1 शो कर रहा है, कभी -+2 शो कर रहा है, तो इनकी वैलेंसी जो है वो बदल रही है। अब दिक्कत यहां पर आ गया कि ए को इसमें रखेंगे कि यहां रखेंगे। भाई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये मेथड क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, क्योंकि बाद में जाकर के बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। इस वजह से इस मेथड को हटा दिया गया। इस तरीके से कैरेक्टर के बेसिस पर भी हुआ कि हमने सोचा कि क्यों ना मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बेसिस पर अरेंज कर दे, लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो डुअल कैरेक्टर शो करते थे। डुअल कैरेक्टर का मतलब क्या, कि वो मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों शो करते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ गया कि हम उनको मेटल में रखें कि नॉन मेटल में रखें। जैसे हाइड्रोजन को पकड़ लीजिए। अब हाइड्रोजन जो है उसका पोजीशन ही फिक्स नहीं हुआ अभी तक।
कि हम उनको मेटल में रखेंगे कि नॉन मेटल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो डुअल प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी दोनों शो करते हैं। इसलिए क्या हुआ, इस मेथड को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो फिर कोई और मेथड लाना पड़ेगा। अगर ये मेथड हट गया तो कोई और मेथड लाओ, क्योंकि हमें एलिमेंटों को डिटेल अगर स्टडी करना है, उनके यूसेज जानने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जाननी है, तो उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो फिर नए भाई साहब आए जिनका नाम है डॉबरिनर। देखिए डॉबरिनर 1815 में आए। इन्होंने क्या किया, अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जब डॉबरिनर ने देखा कि जो एलिमेंट है अगर वैलेंसी मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बेसिस पे जब हम उनको अरेंज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं, क्योंकि वैलेंसी वेरी कर जा रही है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो डुअल कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको छोड़ करके कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाए। और उन्होंने नया क्या इंट्रोड्यूस किया, एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंटों को अरेंज कर दिया। कैसे किया, देखिए यह कहा जा रहा है कि एलिमेंट्स वेर अरेंज इन ए ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड्स। उन्होंने क्या किया, 3-3 के फॉर्म में एलिमेंटों को अरेंज कर दिया। 3-3 के फॉर्म में मतलब क्या, देखिए मैं समझाता हूं। देखिए जैसे 3 एलिमेंट यहां रख दिया, ठीक है, इस तरीके से, फिर 3 एलिमेंट उनके नीचे इस तरीके से रख दिया, फिर 3-3 एलिमेंट इस तरह करके अरेंज कर दिया। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, उन्होंने क्यों ऐसा किया, तो इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज फाउंड जनरली टू बी द एवरेज ऑफ द अदर टू। भाई इसमें यह कहा जा रहा है ना कि पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का अगर एटॉमिक वेट आप याद कर लो तो मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा ना उसका एटॉमिक वेट क्या होगा, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का एवरेज होगा। मतलब क्या, मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल लो। जैसे देखो लिथियम ले लीजिए, ठीक है, बेरिलियम ले लीजिए, बोरोन ले लीजिए, ठीक है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 7, ठीक है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 9, इसका कितना हो जाएगा 11। अब देखो तो जरा पहले और तीसरे वाले एलिमेंट का एवरेज निकालो। यानी एवरेज कैसे निकलता है भाई, एवरेज होता है दिस यानी दिस नंबर प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। जितने नंबर होंगे उन सबको जोड़ देंगे और उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे। 2 एलिमेंट है, 2 नंबर है तो 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा 7 और 11 18, 18/2 कितना हो जाएगा 9। देखो तो मिडिल वाले के बराबर आ गया कि नहीं। यानी जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट और जो तीसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट पकड़िए, उन दोनों का एवरेज निकालिए, वो मिडिल वाले एटॉमिक वेट के बराबर आएगा, निश्चित है। एक और एग्जांपल लीजिए, देखिए जैसे आपको समझ में भी आ जाएगा। कार्बन लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, इसका कितना होता है, इसका होता है 12, इसका हो जाएगा हमारे पास 14 और इसका हो जाएगा 16। इसको देखिए तो इसका भी एवरेज अगर मैं निकालूं इधर, ठीक है, इसका भी मैं एवरेज अगर निकालूं तो कितना हो जाएगा 12 + 16/2 कितना हो जाएगा। पहला और तीसरे का निकालना था ना, देखो पहला और तीसरे को निकाल रहा हूं, 28/2 कितना आ जाएगा 14। आप देख पा रहे हो, देखो मिडिल वाले के बराबर आ गया कि नहीं। यानी एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे हम पहले और तीसरे का तो दूसरे वाले के एटॉमिक वेट के बराबर आ जाएगा। इसी को ट्रायड कहा जाता है। बात में आया, जो कि डॉबरिनर के द्वारा दिया गया था। तो पूछा जाता है कि ट्रायड लॉ क्या है, तो आप बताओगे कि ट्रायड लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें हमने एलिमेंटों को 3-3 के फॉर्म में अरेंज किया है, जिसमें पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक वेट का पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का यदि एवरेज निकालेंगे तो मिडिल वाले एलिमेंट के वेट के बराबर होगा। समझ आ रहा है ना। चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि द मेथड वॉज डिस्कार्डेड। लो भैया, इतना काम किया और फिर जाके फेल हो गया। देखो डॉबरिनर ने बहुत मेहनत किया, एलिमेंटों को अरेंज किया, लेकिन बाद में जाकर के मेथड फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, तो देखो लिखा है मेथड वॉज डिस्कार्डेड सिंस इट डिड नॉट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट। ये जो प्रोसेस है, ट्रायड का जो लॉ है, जो मेथड है जिसमें हमने एलिमेंटों को अरेंज किया 3-3 के फॉर्म में, ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं था। शुरू के 10-12 एलिमेंट्स या 20 एलिमेंटों के लिए ट्रू था, लेकिन बाद के एलिमेंटों के लिए ट्रू नहीं था। और इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है ना, क्योंकि हमें ऐसे मेथड ढूंढने हैं जिसमें हम सभी एलिमेंटों को आसानी से अरेंज कर सकें और उनको याद कर सकें। ठीक है, और इसीलिए मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर क्या हुआ, तब दूसरे भाई साहब आए जिनका नाम है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड आकर के क्या किए, 1864 में इन्होंने क्या किया, अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। हाँ, अब इन्होंने भी कुछ नया किया, लेकिन ये तो ओल्ड है। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेसिस पर एलिमेंटों को अरेंज किया।
बात समझ में आ रहा है? इन्होंने बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेसिस पे, देखिए ट्रायड लॉ से इन्हें कुछ कंक्लूजन ऐसा मिला होगा, देखिए ये 7 है, ये 9 है, 11 है, दिख रहा है, और ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने क्यों सोचा कि क्यों नहीं बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंटों को अरेंज कर दें। तो देखिए उन्होंने अरेंज किया। तो उन्होंने क्यों अरेंज किया, उनका रीजन यहां है कि एलिमेंट्स वेर अरेंज इन ए सीरीज ऑफ 8। उन्होंने 8 के सीरीज में एलिमेंटों को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया मैं बताता हूं, ठीक है? जैसे देखिए मैं रिमूव कर देता हूं इसको, और उन्होंने क्या किया, एलिमेंटों को इस तरीके से 8 के सीरीज में अरेंज किया, ठीक है? तो 8 के सीरीज में अरेंज क्यों किया, इसका भी रीजन है, ठीक है ना? आखिर उन्होंने कुछ सोचा होगा तभी तो एलिमेंटों को 8 के सीरीज में अरेंज किया होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो इन्होंने क्यों अरेंज किया 8 के सीरीज में? तो लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट, है ना, EIGHTH, एर्थ एलिमेंट, है ना, एर्थ एलिमेंट वॉज फाउंड टू बी अ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। होता क्या था कि जब उन्होंने 8 के फॉर्म में एलिमेंटों को अरेंज किया तो उन्होंने ये पाया कि जो 8वां एलिमेंट होगा ना, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, फर्स्ट एलिमेंट के। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, सपोज कर लीजिए। तो देखिए इसके बाद से 8वां एलिमेंट कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। और जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इस पहले वाले एलिमेंट के सिमिलर होगी। बात समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ये न्यूलैंड्स ने एलिमेंटों को 8 के सीरीज में एलिमेंटों को अरेंज किया था, ठीक है? अब देखिए ये मेथड बाद में जाकर के, अच्छा ये क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज फाउंड टू बी, वही चीज है ना, कि जो प्रॉपर्टी होगी 8वें एलिमेंट की वो पहले वाले एलिमेंट के सिमिलर होगा, ठीक है? लेकिन बाद में जाकर के ये मेहनत भी बेकार हो गया। चलिए न्यूलैंड्स भाई का भी क्या हुआ कि मेथड वाज डिस्कार्डेड एज इट फेल्ड टू लीव स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है? यहां लिखा है, देखो ध्यान से पढ़ो, मेथड वाज डिस्कार्डेड एज इट फेल्ड टू लीव स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। यह मेथड बाद में जाकर ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसने जो एलिमेंट नहीं डिस्कवर हुए थे उनके लिए जगह तो छोड़ा ही नहीं। बाद में जब इनको अरेंज कर दिया और बाद में जाकर के जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो पता चला कि इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट तो यहां पर है, फिर यहां पर तो कोई जगह ही नहीं खाली है, तो फिर उनको कहां रखेंगे? इस वजह से वो मेथड भी क्या हो गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। बस में है ना? चलिए तो ये याद रखिएगा कि ये इस मेथड में हमें वो खाली जगह नहीं मिला जहां पर हम एलिमेंट को रख सके जो बाद में डिस्कवर हुए, ठीक है? और इसी वजह से इस मेथड को रिमूव कर दिया गया। अब आता है नेक्स्ट भाई जिनका नाम है मेंडलीव्स। अब इन्होंने क्या किया, अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है? इन्होंने भी बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेसिस पर एलिमेंटों को अरेंज किया, लेकिन हुआ क्या, अच्छा इन्होंने क्यों अरेंज किया, क्या देखते हुए अरेंज किया? तो इसमें लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन्होंने बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेसिस पे तो अरेंज किया, लेकिन इन्होंने एलिमेंटों को एक टेबल बना करके टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया, है ना, उसमें अरेंज किया, ठीक है? अच्छा क्यों अरेंज किया, देखो भाई यहां पर इसलिए अरेंज किया बिकॉज ही स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वेयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उन्होंने बताया कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टी है वो उनकी प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक वेट के वजह से है, ठीक है? और इसी वजह से एलिमेंटों को हम उसके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही अरेंज करेंगे। इसी वजह से उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है? उस टेबल में क्या किया, एलिमेंटों को अरेंज किया बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। उन्होंने ये बताया कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है उनके एटॉमिक वेट की वजह से आती है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, उनकी जो भी एलिमेंट्स है ना उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेसिस पर उनको अरेंज कर देंगे, ठीक है? लेकिन बाद में जाकर के ये भी मेहनत पानी में, क्यों? देखो method could not justify the position of certain elements, that is certain elements, rare elements and isotopes। बाद में जाकर के इनके मेथड को भी रिमूव इसलिए कर दिया गया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एलिमेंटों की पोजीशन को बताने में असमर्थ रहे, नहीं बता पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ठीक है इन एलिमेंटों को हम कहां रखेंगे, ठीक है ना? इस वजह से देखिए क्या लिखा है, मेथड कुड नॉट जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, सर्टेन एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स एंड आइसोटॉप्स। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे, अर्थ मेटल्स थे, बहुत सारे ऐसे आइसोटॉप्स थे जिनकी पोजीशन को ये मेंडलीव ने नहीं बताया।
और इसी वजह से क्या हुआ, इनके पीरियोडिक टेबल को भी या इस मेथड को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। बात समझ आया? लेकिन ध्यान रहे, जो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दिए थे वो कौन थे? मेंडलीव थे। देखिए मेंडलीव ने सबसे पहले क्या किया, पीरियोडिक टेबल लाया। ठीक है, वही लिखा है कि एलिमेंट्स वेर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु फर्स्ट गेव द नेम पीरियोडिक टेबल, या पीरियोडिक टेबल किसने लाया, तो हम क्या कह देंगे, मेंडलीव्स। ठीक है ना? देखिए अब देखिए कि मोज़ले ने किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया। ठीक है, और उसमें किसके बेसिस पर एलिमेंटों को किस तरीके से उसने अरेंज किया। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि मोज़ले इन 1912 अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। मोज़ले ने क्या किया, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया। बाकी लोग क्या कर रहे थे, बाकी लोग एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि जितनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की, वे सब के सब उसके एटॉमिक वेट की वजह से आती हैं। लेकिन मोज़ले ने क्या किया, इस चीज को मॉडर्नाइज किया, इसको क्या किया, चेंज किया। और चेंज करके उसने बताया कि नहीं, जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो उसके एटॉमिक वेट पर नहीं डिपेंड करती हैं, बल्कि उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। बात समझ आ रहा है? चलिए फिर उसने बताया कि एलिमेंट्स वेर अरेंज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉल्ड इन ए मॉडिफाइड टेबल कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसने बताया कि एलिमेंट्स जो है वो मॉडिफाइड टेबल में उन्होंने अरेंज किया। ठीक है, और उस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने इंट्रोड्यूस किया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मोज़ले। ठीक है, अब देखिए, ही स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वेयर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हाँ, उन्होंने बताया कि जितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो सारी की सारी किसके वजह से आती हैं, एटॉमिक नंबर की वजह से। बात समझ आ रहा है? चलिए अब इसमें ये कहा जा रहा है कि मेथड रिमूव्स मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में जितने सारे डिफेक्ट थे, उन मैक्सिमम डिफेक्ट्स को ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने रिमूव कर दिया, जो कि मोज़ले के द्वारा बनाया गया था। समझ आ रहा है? तो देखिए ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस कैसे किया, किस तरीके से मॉडर्न टेबल बना। ठीक है, तो याद रहे कि आपको यहां पर सिर्फ आंसर ये मिला है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कैसे और किस तरीके से बहुत सारे केमिस्टों ने हमारी मदद की कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो, जहां आपको बताएंगे कि बहुत सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किस तरीके से वेरी करेंगी, इन सब चीजों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।